स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर खत्म हो चुका था। उम्मीद है कि आप लोग पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस किए होंगे और एनसीईआरटी बुक को पूरा घोर के पी जाना है। आज आप लोग को पढ़ाने वाला है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है चला? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पिछले जो वीडियो नहीं देखे वो पिछले चैप्टर के पूरे वीडियो देख कर आए। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोग सारे के सारे चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, इसमें इशू नहीं आने वाला है। तो आज जो चैप्टर है बहुपद पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज पढ़ने के लिए रेडी हो जाए आप लोग। चलिए, बहुपद चैप्टर का नाम क्या है चला? बहुपद। क्या नाम है चला? बहुपद। बहुपद बहु मतलब होता है चला बहुत। बहु मतलब क्या होता है चला? आप जान लीजिए ना, गांव का भाषा में, बिहार का भाषा में तो चला बहु मतलब होता है बहुत। बहु मतलब क्या होता है? बहुत। पद मतलब होता है पद। जिसमें बहुत सारा पद के बारे में पढ़ना हो उसे कहेंगे बहुपद। जिसमें बहुत सारे पद के बारे में पढ़ना हो उसे कहेंगे मतलब बहुपद। चला जानते हैं बहुपद। क्या चला? बहुपद। क्या बोल लेते हैं? बहुपद। तो देखिए बहुपद होता क्या है। सबसे पहले देखिए तो हाँ, चर राशि जानते हैं। चर राशि आप लोग जानते हैं, जिसमें चर किसे कहते हैं? तो ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी जितने भी राशियां हैं उसको चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी हैं उसको चर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पद में और चर राशि का पावर क्या चला? किसी भी चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो। कौन सा संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो। किसी भी चर राशि का पावर क्या हो चला? पूर्ण संख्या हो। किसी भी चर राशि का पावर, किसी भी चर राशि का पावर अगर पूर्ण संख्या हो, किसी भी चर राशि का पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उसे कहेंगे बहुपद है। क्या कहेंगे? बहुपद है। किसी भी चर राशि का पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उसे कहेंगे बहुपद है। किसी भी चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो तो उसे कहेंगे बहुपद है। क्या कहेंगे? उसे बहुपद है। ठीक है, तो इतना बात जान लीजिए, किसी भी चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब पूर्ण संख्या कहने मतलब क्या हो गया? जैसे कोई पद है, अब बहुपद बहुत प्रकार होता है। एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद। एक होता है द्विपदी। क्या चला? द्विपदी, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ऐसे चतुर्पदी पंचपदी बहुपद होते हैं। ठीक है, एक पदी का मतलब वो जिसमें एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो। एक पद हो। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो। द्विपदी का मतलब हो गया इसमें कितना पद हो? द्विपद हो। कितना चला हो? द्विपद हो। द्विपद हो। त्रिपदी का मतलब हो गया जिसमें तीन पद हो। अभी तो हम लोग को तीन पद बात पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। देखिए तो एक पदी बहुपद करने मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर लीजिए 2x + 5, 2x + 5। तो इसमें कितने चर है? एक चर है। कितने चर है चला? एक चर है। कितने चर है? एक चर है। कितने चर है चला? एक चर है। ठीक है, इसको एक चर है जिसको बोले एक पदी बहुपद। कितना पदी बहुपद? एक बहुपदी बहुपद। और 2x + 2y, एगो बहुपद। अब एगो पद आपका एक से, एगो पद क्या है? y। मतलब दो गो इसमें चर आ रहा है। कितने चर आ रहे हैं? दो चर। तो द्विपदी बहुपद। कितना पदी बहुपद? द्विपदी बहुपद। मतलब दो गो चर आ रहा है तो द्विपदी बहुपद है। ठीक है, दो चर तो क्या रहा है? द्विपदी बहुपद है। आपको दे देगा जैसे y² प्लस √6, y² + √2। ये कौन सा बहुपद है? तो इसमें कितने चर हैं? एक चर है। एक चर है तो एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद है चलिए? एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें कितने पद है? चला दो गो चर है, एगो ई एगो ई, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? चला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी द्विपदी बहुपद। इसको इस तरह बोल सकते हैं, द्विपदी बहुपद। इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देख सकते हैं, चला यहाँ पर दिया है 2x माइनस 10, 2x माइनस 10। इसमें कितने पद है? चला एक पद है, तो क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? चला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ये तो जान गए, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। देखिए x क्यू दे देगा 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें कितने चर हैं? 1 2 3, तीन चर में है। कितने चर है? तीन चर है। तो तीन चर है, तो इसमें पद कितने दिया है? तीन चर है। तीन चर से मतलब नहीं है, इसमें देख लिए तीन चर है, तो इसको त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? चला त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब सबसे पहले जान लीजिए बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद उसे कहेंगे जिसका चर क्या हो? क्या चला? चर जो राशि हो, जिसका चर हो वो क्या हो? कोई पूर्ण संख्या हो। कौन सा संख्या हो? पूर्ण संख्या। जिसका चर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे कहेंगे बहुपद। अब पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि जीरो पूर्ण संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 पूर्ण संख्या है। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या का बोलते हैं पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चर राशि का जो घात होता है, सॉरी, चर राशि का जो घात होता है, घात मतलब पावर। क्या होता है? पावर। चर राशि का पावर अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे बोलेंगे बहुपद है। चर राशि के पावर अगर पूर्ण संख्या हो उसका बोलेंगे बहुपद है। चर राशि के पावर अगर पूर्ण संख्या उसका बोलेंगे बहुपद है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए x प्लस x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये चर है, चर राशि का पावर क्या है? 2। तो दो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये आपको बहुपद है। अब देख लीजिए x³ माइनस 6 x प्लस 5। तो चर राशि कौन है यहाँ पर? 3। 3 का पावर x का पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसका पावर 3, इसका 1, तो 3 और 1 दोनों क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। क्या संख्या है? तो पूर्ण संख्या। 3 और 1 दोनों पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब जानेगा, चला जैसे यहाँ पर जान लीजिए x प्लस 1/x। x का पावर तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका पावर जब ऊपर जाएगा तब पावर यहाँ पर नीचे 1 है तो ऊपर हो जाएगा -1। जब नीचे है तो कोई चीज़ का ऊपर जाता है तो पावर हो जाता है माइनस में। x नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -x का पावर -1। तो देखिए, तो जो -1 है, जो -1 है, क्या -1 का पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। ताकि इसका पावर क्या हो गया? चर राशि का पावर क्या हो गया? माइनस में। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट जितना हो गया 0 से शुरू होने से पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। अब कोई पूछ देगा, चला कि बताइए x रूट के अंदर 2x प्लस 4 इक्वल टू, कुछ बोले बताइए, कहेगा बहुपद है? बहुपद है? बहुपद है तो बताइए हाँ या ना। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, बहुपद है या नहीं। बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं। चला
देखिए चला 2 एक्स रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर क्या होता है रूट का मतलब 1/2, 1/2। तो 2x के पावर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 4 प्लस 4। तो बताइए जो इसका पावर जो 1/2 है, तो चर राशि का पावर 1/2 है, तो का पावर 1/2 यानी 1/2 पूर्ण संख्या है। 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये आपका बहुपद नहीं है, आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। चलते हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन पर आप लोग कराते हैं हम। हाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो एक नंबर क्वेश्चन देख लें, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। कारण के साथ हम उत्तर दें, कौन एक चर में बहुपद है यही पहले बताना है। चलिए कौन एक चर में बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले दिया है 4x² - 3x + 7। इसमें कितने चर हैं, तो x और यहाँ पे भी x है। तो एगो चर है, कितना चर है, एगो चर। केवल कौन सा चर है, चला इसमें x है। क्या है, चला x है। x के अलावा कोई चर है नहीं है। ये चला एक चर में बहुपद है। क्या चला, ये तो बहुपद है लेकिन कितने चर में बहुपद है, एक चर में। क्या बहुपद इसलिए है कि इसका पावर क्या है 2, अब पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1, तो पावर 2 है, एक पावर 1 है। तो 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या होता है। दोनों कौन संख्या होता है, दोनों पूर्ण संख्या होता है। दोनों कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या। तो दोनों पूर्ण संख्या है तो ये क्या है, चला बहुपद है। क्या है, चला बहुपद है। कौन चर पर बहुपद है, तो एक चर में दोनों एक किसी में चर है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। और इसमें x रहता है, इसमें y रहता है, तो दो चर का वो चर रहता है, दो चर। तो एक चर में बहुपद है। तो क्या चला, कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद है। क्या हो जाएगा आपका, एक चर में बहुपद है। देखिए ये भी चला एक चर में बहुपद है। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा चला क्या है, y² + √2। आप लोग बताइए कि एक चर में बहुपद है या नहीं। सबसे पहले बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं पहले ही बताइए, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि एक चर में है या दो चर में है। पहले बहुपद है या नहीं। तो बहुपद का मतलब होता है कि जो उसका चर हो, चर, चर का पावर, चर का पावर, चर का पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद मतलब ये होता है चर की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और चर का पावर पूर्ण संख्या है तो क्या है, बहुपद। तो इसमें चर क्या है, चर y है। ये तो चर नहीं है, ABCD वाला जितना होता है उतना चर होता है। तो ये y है, तो इसकी पावर कितना है, इसके पावर 2 है, इसका पावर कितना है, 2 है। तो क्या 2 पूर्ण संख्या है या नहीं, 2 पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 2 आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, 2 पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, चला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 6 आता है। और 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 2 पूर्ण संख्या है। तो ये तो बात पता चल गया कि बहुपद है। क्या चला, यह बहुपद है, यह बहुपद है। यह बहुपद है। क्या चला, यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। लेकिन कितने चर में बहुपद है, तो इसमें कितने चर है, चला मात्र एक तो y चर है। तो एक चर में बहुपद है, बहुपद भी है और एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बनाए दिखाइए सब लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए बहुपद है या नहीं। तो 3 या रूट के अंदर दिया है t प्लस t√2 दिया है, t√2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3
और टी और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 और प्लस टी और रूट के अंदर 2। तो बताइए पावर इसका 1/2 है, पावर क्या है इसका 1/2, तो पावर 1/2 है तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है? तो आप कहिएगा नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस सबसे पहले ये तो आपका जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो 3 रूट के अंदर टी क्या ये बहुपद है? नहीं। बहुपद होने के लिए जो चर राशि है, चर राशि क्या है? एबीसीडी वाला। एबीसीडी वाला कौन है? टी। तो टी का पावर जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो रूट टी का पावर पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसे चला यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक वाला क्वेश्चन बनाए दिखाइए, y + 2/y, y + 2/y बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं? उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन कमेंट कीजिए जल्दी आंसर में, बहुपद है या नहीं। देखिए यहाँ पे y + 2/y, y + 2/y ये क्वेश्चन है। तो देख लीजिए y + 2 और नीचे पावर में y है ना, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, ऊपर हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में। तो बताइए y के पावर -1 हो गया, तो यहाँ पर y चर है और चर के पावर आपका माइनस में हो गया, चर के पावर क्या हो गया माइनस में। तो बताइए क्या -1 पूर्ण संख्या है? -1 पूर्ण संख्या है? तो आप कहिएगा नहीं सर, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी यहाँ पर y के पावर 1 है, प्लस में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, अब माइनस में हो जाएगा तो चर के पावर अगर माइनस हो गया तो माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 जाता है। तो बताइए ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। सीधे जानेंगे यह बहुपद नहीं है, 4 नंबर बहुपद नहीं है, 4 नंबर बहुपद नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी बहुपद नहीं था, 4 नंबर भी बहुपद नहीं है, और 5 नंबर का आंसर दिखाइए, 5 नंबर बहुपद है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 5 नंबर बहुपद है या नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन दिखाइए बहुपद है या नहीं, 5 बनाए दिखाइए बहुपद है या नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि वो समझ में आ रहा होगा। बताइए 5 बताइए चला बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए क्या बताया है, चर का जो पूर्णांक होना, चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर है, x क्या है चर, इसका क्या है 10 पावर 10, ये y भी चर है, इसका पावर कितना है 3, और t भी चर है, इसका पावर कितना है 50। तो 10 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या और 50 ही पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 10 12 50 60 70 100 2000, तो सारे के सारे संख्या पूर्ण संख्या है। तो t के पावर 50 पूर्ण संख्या है, y के पावर 3 पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसको कहेंगे बहुपद है। क्या चला, यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब बहुपद है तो कितने चर में बहुपद है, तो एगो चर x हो गया, एगो y हो गया और t हो गया, 3 अलग अलग चर है, तो 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। तो चलिए इस तो बहुपद है ही, लेकिन कितने चर है इसमें, 3 चर में बहुपद है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग उतार लिए क्वेश्चन को। अब बहुपद क्या होता है ये बढ़िया सब समझ गए,
कल आगे क्वेश्चन करते हैं। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।